अब आगे बढ़ते हैं, एक और मेडिकल कंडीशन लेते हैं, इसे कहते हैं मेडिकली टैकीकार्डिया, या सिंपल भाषा में पल्स रेट अगर आपका 100 से ऊपर हो, पल्स रेट हार्ट रेट एक ही बात है, 100 से ऊपर हो। पल्स रेट 100 से ऊपर कैसे पता चलेगा? बहुत ही सिंपल है, ये रहा आपका पल्स और यहाँ पे सिंपली आप अपना हाथ, अपना फिंगर लगाएंगे और अगर ध्यान से आप गिनेंगे तो 1 मिनट में कितनी बार बीट आप महसूस कर पा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं पल्स रेट। आप करके देखिएगा, जिन्होंने नहीं किया तो आराम से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मिनट में अगर 100 से ज़्यादा या 100 तक पहुंच जाता है तो वो हाई पल्स रेट बोल सकते हैं, जिसको मेडिकल भाषा में टैकीकार्डिया बोलते हैं। टैकीकार्डिया के सिम्टम्स सिमिलर टू हार्ट अटैक के सिम्टम की तरह ही होते हैं अक्सर, यानी कि टैकीकार्डिया कैन लीड टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम होते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो उससे सिमिलर या उसके थोड़ा ही डाउनग्रेडेड सिम्टम टैकीकार्डिया के भी होते हैं। कई बार टैकीकार्डिया में कोई सिम्टम नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि टैकीकार्डिया कैन लीड टू हार्ट अटैक, यानी कि जो हाई पल्स रेट है, कभी कभी तेज़ी से दौड़ेंगे या कोई घबरा जाएगा तब भी पल्स रेट बढ़ सकता है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर आपका हार्ट रेट या पल्स रेट एक ही बात है, 100 से ऊपर रहता है, तो यानी कि दैट कैन बी डिफाइंड एज टैकीकार्डिया। खास तौर पे अगर सिम्टम्स भी हार्ट अटैक वाले हैं, थोड़े बहुत भी, जैसे वीकनेस आना, चक्कर आना, ब्रेथलेसनेस होना, पसीने छूटना, थोड़ा बहुत दर्द करना चेस्ट एरिया में, तो दीज आर द क्लासिक सिम्टम ऑफ टैकीकार्डिया। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में भी आएगा प्रेशर एज मेडिसिन। मेडिकल भाषा में इसे बोलते हैं मॉडिफाइड वल्सल्वा। मॉडिफाइड वल्सल्वा एक यूनिवर्सल टेक्निक है जो पूरे दुनिया में बड़े से बड़े हॉस्पिटल में यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है। लेकिन जो चीज़ हॉस्पिटल में काम कर सकती है, वो चीज़ अगर आप सीख लें तो आपके घर पे भी वही सेम काम कर सकती है। तो समझ लेते हैं इसको कैसे, इसमें हम कैसे इंटरवीन करेंगे। ताकि इंटरवीन सिर्फ इतना करना है कि उसका पल्स रेट को हमें नीचे ले आना है, करीब 80 से नीचे ले आए तो वो इंसान, वो पेशेंट सेफ जोन में आ जाएगा। तो 80 से नीचे लाने के लिए 30 सेकंड अक्सर काफ़ी होते हैं अगर आप उस पेशेंट पे मॉडिफाइड वल्सल्वा करेंगे। तो मॉडिफाइड वल्सल्वा को अगर पूरी तरह समझना है तो ये रिवर ट्रायल के तहत कुछ साल पहले ये देखा गया कि ये रिसर्च पेपर है 2015 का, उससे पहले ये टेक्निक था नहीं, लेकिन अब लगभग 10 साल होने को आए हैं कि 10 साल से ये टेक्निक मौजूद है। जब इंसान का हार्ट रेट अगर डेंजरसली हाई हो जाता है तो 30 सेकंड के अंदर उसको नीचे ला सकते हैं। लेकिन नीचे लाने के लिए आपको एक टूल की आवश्यकता है, वो टूल आपके इस किट में ऑलरेडी है, आप इसको बना लीजिए किट को, और वो टूल है दिस सिरिंज। ये 10 ml का सिरिंज है। सिरिंज ये आप थोड़ा ऐसे कर लीजिए ताकि बहुत टाइट ये सिरिंज ना हो। और इसमें टेक्निक सिर्फ इतना है कि सिरिंज से आपके लंग में प्रेशर क्रिएट करना। जब लंग में सिरिंज से प्रेशर क्रिएट करते हैं एक पर्टिकुलर पोस्चर में, तो जो हाई हार्ट रेट है वो रीएडजस्ट होके नॉर्मलाइज होने लगता है। और ये सारा कुछ हो सकता है 30 सेकंड में। पहले 15 सेकंड में आपको प्रेशर क्रिएट करना है। आप देखिए स्क्रीन में प्रेशर क्रिएट करते वक्त जो आपका पोस्चर है वो बैठे हुए पोस्चर है। इसमें साथ में सपोर्टिंग 2 लोग या 1 लोग चाहिए जो आपकी हेल्प करे टू कंडक्ट दिस मॉडिफाइड वल्सल्वा। तो इसके लिए पहले आपको सिरिंज के जो पेशेंट है उसको सिरिंज में फूंक मारना है, और फूंक इतनी तेज़ी से मारना है एज इफ़ कि आप इस सिरिंज को मूव करना चाहते हैं, इस सिरिंज के प्लंजर को मूव करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत मूव भी होगा जिससे आपको अनुमान लग जाएगा कि प्रेशर पूरा वो लगाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा करना है लगभग 15 सेकंड तक। 15 सेकंड तक फूंक मारेगा और 15 सेकंड में जैसे ही फूंक मारना बंद कर दिया, वो अब सिरिंज मुंह से हट गया, नॉर्मल ब्रेथ करेगा और पेशेंट का पोस्चर एकदम चेंज हो जाएगा। जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं इस तरह से पेशेंट का पोस्चर बिल्कुल ही बदल जाएगा। वो लेटने वाला पोस्चर जिसमें लेग्स को अबाउट 45 डिग्री के एंगल में टिल्ट करना होगा। और इस पोस्चर में लगभग 15 सेकंड के लिए पेशेंट रहेगा और उसके बाद दोबारा हार्ट रेट चेक करेंगे तो होपफुली हार्ट रेट उसका नॉर्मल रेंज में या 100 से नीचे आ जाना चाहिए। ये लेकिन ये जो मॉडिफाइड वल्सल्वा है इसका सक्सेस रेट लगभग 50% ही है। यानी कि आपका इस 30 सेकंड के इंटरवेंशन से 50% लोगों का हार्ट रेट कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन 50% ऐसे हैं जिनका हार्ट रेट कंट्रोल में नहीं भी आएगा। उसका कारण ये भी हो सकता है कि मॉडिफाइड वल्सल्वा ठीक से नहीं किया, तो एक बार और करके देख सकते हैं। उसके बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आया या इरेस्पेक्टिव आया या नहीं आया, साथ में स्टेप 2 इसमें यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ रिस्ट
बैंड मेथड, द प्रेशर द रिस्ट बैंड। द प्रेशर द रिस्ट बैंड जो आपको ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है, तो वो प्रेशर पॉइंट आपको यूज़ करना है और उसको स्टिमुलेट करना है 2 से 3 मिनट तक, ठीक वैसे ही जैसे मैंने सिखाया था। अभी वीडियो को स्क्रॉल करके ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ऊपर जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे किस तरह से स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करके आपको प्रेशर क्रिएट करना है, और उस प्रेशर स्टिमुलेशन से भी हार्ट रेट कम होता है। ये रहा वो रिसर्च पेपर जिससे आप और डिटेल में समझ सकते हैं। सिर्फ 2-3 मिनट का ही इंटरवेंशन है। और साथ में याद रखिए, जब भी आप इस रिस्ट बैंड पॉइंट को आप स्टिमुलेट करेंगे, उसके बाद आप उस पेशेंट को, अगर आप खुद पेशेंट अपने आप को ये एक रिस्ट बैंड बना देंगे एक मेथी दाना सीड से और ये पेपर टेप से, और हर 2-3 घंटे बाद या जब भी आपको महसूस हो कि हार्ट रेट बढ़ रहा है, दोबारा से आप स्टिमुलेट कर लेंगे 2 मिनट तक। याद रखिए, जब ये मेथी दाना वाइट टेप के साथ वो उस पॉइंट पे जहाँ पे जिसे हम बोलते हैं रिस्ट बैंड पॉइंट, उस पॉइंट पे जब वो चिपका हुआ है, तो उससे भी कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिससे ऑनगोइंग बिना आपके किसी एक्टिव पार्टिसिपेशन के भी पेशेंट को, अगर आप खुद पेशेंट है, आपको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सिम्टम्स ऑफ टैकीकार्डिया दोबारा आ रहा है बार बार, तो जितनी बार आएगा उतनी बार आप दोबारा से स्टिमुलेट कर सकते हैं अपने हाथ से, या कोई आपकी मदद कर सकता है फॉर 2 to 3 मिनट्स ऑन दिस रिस्ट बैंड पॉइंट के। तो इस पॉइंट का नाम मैंने, वैसे तो P6 बोलते हैं एक्यूप्रेशर की भाषा में, लेकिन हम इसको रिस्ट बैंड पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसमें एक रिस्ट बैंड बन जाता है और दोनों हाथ में बनाने हैं, और साथ में रिस्ट बैंड से आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हार्ट से जुड़े हुए या सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े हुए अलग अलग मेडिकल कंडीशन में किस तरह से प्रेशर एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू होल्ड दैट ऑनगोइंग मेडिकल इमरजेंसी एंड ऑल्सो टू रिवर्स इट। उस मेडिकल इमरजेंसी जो सिचुएशन है उसको वहीं होल्ड करना, और जितना डैमेज हो गया उसे रिवर्स करना, इन दोनों में ही ये सारे इंटरवेंशन काम करते हैं। याद रखिए, जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ वो सारे एविडेंस बेस्ड है, और ये वो सारी बातें हैं जो हम अपने हॉस्पिटल में ऑलरेडी पिछले 2 साल से फॉलो कर रहे हैं। हमें अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं, ये एक कारण है। दूसरा कारण, ये एविडेंस बेस्ड है, आपको एविडेंस भी दे रहा हूँ। और तीसरा कारण, ये बहुत ही आसान है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ना तो तामझाम की ज़रूरत है, बड़े इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये कारण है जिसकी वजह से ये वाली ट्रेनिंग मैंने वही वाले मेडिकल इंटरवेंशन लेके आप कलेक्ट करके आप तक पहुँचा रहा हूँ, जिसमें हमें पता है कि रिजल्ट फास्टेस्ट, सेफेस्ट विदाउट एनी डैमेज टू द पेशेंट, ईजीएस्ट, राइट, एंड इकोनॉमिकल भी है, लगभग कोई खर्चा नहीं है, राइट, एंड एविडेंस बेस्ड भी है। ये सारे फैक्टर सूट करते हैं, तभी ये टेक्निक्स को कलेक्ट करके मैंने और हमारी रिसर्च टीम ने आप तक पहुंचाया है। हमारे रिसर्च टीम का नाम इसी वीडियो के आखिर में आप देखेंगे, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है टू मेक दिस ट्रेनिंग हैपन। इस ट्रेनिंग का पर्पस है टू मेक यू मेडिकली लिटरेट,